अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब इस वक्त मार्केट हमारी कैपिचुलेट कर रही है 1.12 और 1.13 400 के बीच में। जब तक हमारा 1.14 500 से हम नीचे हैं और इसके हम ऊपर क्लोजिंग नहीं कर रहे 4 आवर्स की और नेक्स्ट 4 आवर हमारा ग्रीन ओपन हो रहा है, तब हम बहुत कॉन्फिडेंट लॉन्ग पकड़ सकते हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त 2025 की क्रिप्टो की सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई है परसों के दिन। और यहाँ पे नीचे बुल आर्मी के डिस्कॉर्ड मेंबर, टेलीग्राम के लोग बता सकते हैं कि 17 सितंबर से लिक्विडेशन के डे तक हम लोगों ने लॉन्ग्स को अवॉइड किया, जबकि कई मेंबर्स ने उस पर डाउट किया। लोगों का अपना फीडबैक था, लेकिन उनको इंटैक्ट रखा शॉर्ट के ऊपर। और हम लोगों ने ना ही सिर्फ अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह उन लिक्विडेशन से बचाया, हम उस बैंड वैगन में शुमार ना हुए जिसने गलत वेव पकड़ी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने आप को बचाया और प्रॉफिट उल्टा हमने बनाया 1.17 से शॉर्ट पकड़ के। अब इस वक्त चार्ट्स क्या कह रहे हैं, मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है। सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि न्यूज़ को आपने इस वक्त माइनस करना है। इस वक्त जो सबसे बड़ी गलती मार्केट में हम कर सकते हैं वो है हम इस वक्त न्यूज़ और जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उसके ऊपर हम फोकस करें। यह इस वक्त सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली चीज़, मेरे पास पीछे यहाँ चार्ट्स हैं जो मैंने ऐसे ओपन किए हुए हैं, क्योंकि मैं वीडियो में दिखाता हूँ तो उसकी रीच मर जाती है बिल्कुल। नहीं चाहते ये लोग कि आप लोग सीखें, नहीं चाहते ये लोग कि आप लोगों को सही रास्ते की तरफ कुछ वो चीज़ें बताई जाए जिनसे आप मुनाफा बना लें। ये बिग मनी चाहती है सिर्फ वो अकेले ही मुनाफा बनाएं। इस हफ्ते बिलियंस का बीटीसी स्कूप अप किया है सिर्फ ब्लैक रॉक ने, इस डंप के अंदर ये जो मेजर लिक्विडेशंस हुई हैं। बीटीसी की डोमिनेंस डेली के अंदर अभी भी स्ट्रगल कर रही है। मैं बल्कि चार्ट दिखा देता हूँ, वल्लाह आलम आप लोगों का प्लीज़ वीडियो शेयर करें ताकि इसकी रीच मरने से बचे। मैं अपना ये चार्ट दिखा के आप लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। ये देखें, ये है बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट डेली पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बीटीसी डोमिनेंस डेली पे स्ट्रगल कर रही है इस वक्त। यहाँ पे ये जो डेली क्लोजर है इससे नीचे हैं हम, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है वीक की, और ये भी दो वीकनेस की कैंडल्स हैं, और हम इससे नीचे हैं जो कि बनता है हमारा ये लेवल। ठीक है जी, 59 कह लें आप। जब तक हम 59 से नीचे हैं और ये रेड लाइन जो है इसको हम टेस्ट इंशाल्लाह करेंगे 58। जिस दिन ये रेड लाइन टूटी मेरे भाइयों, ठीक है, उस दिन होगा दमादम मस्त कलंदर ऑल द वे डाउन टू 48%। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2021 में भी यही हुआ था। ये रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेड लाइन को हमने क्रॉस करना है। इसी रेड लाइन से स्ट्रांगली मार्केट उठी थी दिसंबर में, और उसके बाद फिर वापस मार्केट गिरना शुरू हुई थी, क्योंकि डोमिनेंस जितना नीचे जाएगा मार्केट उतना ऊपर जाएगी, तो इसका गिरना ज़रूरी है। इस दफ़ा हमें यहाँ पे कोई इससे पहले स्ट्रॉन्ग अपसाइड नज़र नहीं आ रही, और अगर यहाँ की टेस्टिंग फेल होती है देन आई एम टेलिंग यू गाइज, फिर हम इन लेवल्स को देख रहे हैं। एंड ऑल्ट सीज़न जो है ना, असल में वो ऑल्ट सीज़न इसी टाइम में आना है, इसी गैप में ऑल्ट सीज़न ने आना है। मेजर यूफोरिया एग्जिट हमारा यहाँ पे कहीं होगा, इस जोन में होगा, ये मैं आप लोगों को अभी बता दूँ। जहाँ तक ईद की बात है, इस लाइन को देखें, ये मैंने ग्रुप में भी हमारे डाला है। ये जो लाइन है अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, जब तक ये पिछली रेजिस्टेंस जो हमारी चलती आ रही थी मार्च 2024 से, इसके ऊपर हम इंटैक्ट हैं, अभी ईद की प्राइस इससे ऊपर है, तब तक ईद का ओके सीन है। लोग घबरा रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ ये डबल बॉटम इस लाइन पे बन सकती है। और ये टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ देखो, ये लाइन देखो, ये जो मेजर रेजिस्टेंस ईद की चलती चली आ रही थी 2023 से, उसकी भी यहाँ पे टेस्टिंग हुई थी। इधर यहाँ पे एक ब्रेक हुआ था, लेकिन मेजर इधर टेस्टिंग हुई थी, और इधर भी इसकी टेस्टिंग हुई थी। फिर इतने अपने रीसेंट टॉप्स बनाए थे 2024 के, और अब 2025 के इसने टॉप बनाए हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ा नॉर्मल है कि अब ईथ इसको टेस्ट करे जिस तरह हिस्टोरिकली ईथ ने इसको टेस्ट किया था। अब जनाब आपके लिए अदर्स का चार्ट, क्योंकि हम तो अदर्स में है ना, ये अदर्स का चार्ट है 4 आवर का, और ये है -10, मतलब जो टॉप 10 क्रिप्टो के कॉइन्स हैं उनको माइनस करके ये अदर्स का चार्ट है। आप ये देखें कि ये जो डायगोनल राइज बन रहा है अदर्स के चार्ट का, अदर्स का चार्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। यहाँ से इसने अपनी इस हाई की टेस्टिंग तो करनी है 343 की, यहाँ से भी उठा था तो की थी, इस स्ट्रेट लाइन में इधर करीब से उठा था, यहाँ से उठा, और अभी दोबारा इसकी एक सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। ये है वो पैसा जो ऑल्ट्स का है, ये है वो असल इंडिकेटर ऑल्ट सीजन का जो अदर्स का चार्ट है।
और आप ये देखें कि अदर्स का चार्ट हमारा इस टॉप पे था कब, दिसंबर के अंदर, 7 दिसंबर के अंदर 434 बिलियन। अभी हम कहाँ हैं, 309 पे। तो इसके अंदर ये स्पेस एंड रूम अभी मौजूद है, इस चैनल के ब्रेक से हमें मिलेगा। और इसी चार्ट को अब अगर मैं वीकली कर लूँ ताकि मैं इसको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देख सकूं, ताकि मैं प्रॉपर एनालाइज कर सकूं कि सीन क्या है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आता है ये चार्ट आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों को दिखा दूं। मुझे यहाँ पे ये चार्ट नज़र आता है जहाँ पे यहाँ से हम लोगों ने डबल बॉटम पकड़ा है, हायर हाई के बाद डबल बॉटम पकड़ा है, और अब हम ऊपर की तरफ हैं। और अगर मैं नीचे RSI को देखूं तो आप ये देख सकते हैं कि RSI भी एक हेल्दी अपसाइड शो कर रही है विद दिस, तो कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस भी नहीं बन रही, जिसका मतलब है अगर यहाँ भी RSI जाती है जो कि 76 था, इस वक्त RSI सिर्फ 56 पे है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो, लॉट ऑफ रूम टू ग्रो यहाँ पे। तो देर इज़ स्टिल मोमेंटम अपवर्ड्स इन द मार्केट। अब आप ये देखें कि कब से है ये अपवर्ड मोमेंटम, 7 अप्रैल से। और अगर मैं रीसेंट बॉटम को देखूं 23 जून से, तो 23 जून से लोग बेरिश हो रहे हैं ऑल्ट्स के बारे में, ऑल्ट सीजन कैंसिल, ऑल्ट सीजन नहीं है। लेकिन ऑल्ट्स ने जो अदर्स ऑल्ट्स हैं माइनस टॉप 10, मतलब ना इसमें बिटकॉइन है, ना इसमें इथीरियम है, ना इसमें स्टेबल कॉइन है, ना इसमें BNB है। जो लोग कह रहे हैं ना ऑल्ट सिर्फ इसलिए ऊपर गए हैं क्योंकि वही पंप हुए हैं, तो ये हायर लोज क्यों बन रहे हैं भाई? ये हायर लोज बन रहे हैं, स्क्वीजिंग पैटर्न बन रहा है। RSI में स्पेस एंड रूम टू ग्रो है, यही स्क्वीजिंग पैटर्न अगर हमारा अपवर्ड ब्रेक होता है तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। अब देखिए मेजर फोकस हमने इस वक्त मैक्रोज पे रखना है कि मैक्रोज हमारे ओवरऑल बुलिश हैं। और कैसी हैरत की बात है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने थे उससे पहले लोग बुलिश थे। अब जब कट गए हैं और एक और इंटरेस्ट रेट कटने के ऊपर है, लोग इस वक्त बेरिश हैं। ट्रंप खुद लॉबी करके फेड्स के अंदर उन लोगों को अपॉइंट कर रहा है जो उसकी सुनेंगे। ट्रंप खुद ये काम कर रहा है। 17 सितंबर को रेट कट हुआ है, 16 सितंबर को ट्रंप के बंदे ने ओथ पकड़ा फेडरल रिजर्व में। कितने लोगों को बात पता होगी? और उसने वोटिंग की है रेट कटने में। और दो और लोगों ने रिजाइन किया अगस्त के महीने में। फेडरल रिजर्व की बोर्ड मेंबर की बात कर रहा हूँ। ये वो 8-9 लोग हैं जो डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट कटेगा कि नहीं कटेगा, दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। 2 लोगों ने और ने अगस्त में रिजाइन किया, तो 9 में से 3 तो ऑलरेडी इनके जो मोहरे हैं वो गिरा चुका है ट्रंप, और मोहरों को गिराने की इसकी तैयारी है। ठीक है, तो ये, और पावेल का वैसे टेन्योर खत्म हो रहा है अगले साल। तो देखें मार्केट के अंदर पैसा छपना और मॉनेटरी रिलैक्सेशन ये वो नहीं है। क्या ये आगे आने वाले वक्त में अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने इस पर कुछ वीडियोस बनाई हैं, डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल इन द शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर अपवर्ड मोमेंटम है, हमें नज़र आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं 1,08,000, 1,08,000, 1,07,000 BTC जा रहा है। मुझे लोगों के मैसेजेस आए हैं, सवाल लोगों का है। जाहिर है भाई, दो जगह हैं, या तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है ना। लेकिन 1,08,000 जाने के लिए ज़रूरी है कि 1,11,000 को ये पूरी तरीके से ब्रेक करे और क्विक नीचे विक मारे। और 1,08,000 बनता है रीसेंट बॉटम से 50% का लेवल, 50% ऊपर का लेवल। 50% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 1,08 पे भी नहीं रुक रही मार्केट, फिर 1,04 तक जा रही है। देखिए अगर 1,08 पे स्ट्रगल नजर आती है तो 1,04 तक जा रही है। लेकिन वो होने से पहले इस वक्त जब हर कोई अब 1,08 को देख रहा है, हर कोई 1,08, 1,07, 1,08, 1,07 को देख रहा है, लोगों को बेरिश करके रख दिया है विद इन अ मैटर ऑफ अ डे। सबसे बड़ी लिक्विडेशन मार के 2025 के लोगों को बेरिश कर दिया है। तो अब नीचे जाके आपको पैसे क्यों कमाने देंगे ये लोग? सोचे ना आप लोग। 1,17 पे आप लोग नहीं मान रहे थे कि मैं कह रहा था मार्केट 1,12, 1,13 पे जा रही है, लोगों को बुरा लग रहा था। आज हमें वो मार्केट जो है वो यहाँ पे जाती हुई नजर आई है। अब हम लोगों को समझ आया है कि मार्केट जो है वो आपको पैसे देने के लिए नहीं बैठी, वो आपसे पैसे लेने, पैसे लूटने के लिए बैठी है। तो अगर आपको मार्केट के डायनामिक्स एंड मूवमेंट को समझना है, गाइडेंस में ट्रेड करें। और आप मार्केट को आप बिग मनी के जाविये से देखें कि अगर आज मैंने रिटेलर से पैसा छीनना है, लूटना है, तो क्या मैं मार्केट में सेंटिमेंटल गेम प्ले करूंगा? किस सेंटिमेंटल ट्रैप में लोगों को फंसाऊंगा? क्या प्राइस पॉइंट्स लोगों के दिमाग में मैं डालूंगा? ये जाविये से आपने मार्केट को देखना है। एंड में यही बोलूँगा, सॉरी वीडियो बड़ी लंबी हो गई है। जितने लोगों ने बुल आर्मी बुल रूम को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप जो नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका, कोई ज़रिया नहीं है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।